बोलते हैं कि आपको हमसे दिक्कत है, लेकिन उससे ज्यादा हमें आपसे दिक्कत है। ये यूनुस वाह, साहब का कहना है कि वेल हमें डन यूनुस आपसे साहब। दिक्कत है। आप हम्म। अपने सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं, प्रचार हम्म। कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश के यूथ आंदोलन को गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं और आप वेल डन। हमें कट्टरवादी इस्लामिक राष्ट्र बता रहे हैं, तालिबानी राष्ट्र हम्म। बता रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से अक़वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन में स्पीच की है दोस्तों, उस तकरीर के बाद, उस स्पीच के बाद इंडिया में इस वक्त हंगामा बर्पा हो चुका है और इंडियन मीडिया भी इस स्पीच को लेकर जो प्रोफेसर यूनुस ने अक़वामे मुत्तहिदा में की है, यूएन की असेंबली में की है, भाई उसमें तो इंडिया को रगड़ के रख दिया। इंडिया की ऐसी धुलाई, ऐतिहासिक धुलाई की है, इससे पहले किसी लीडर ने आज तक, बांग्लादेशी किसी लीडर ने इंडिया की इस तरह से कभी धुलाई नहीं की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं दिनेश के वोरा, उन्होंने जिस तरह से वीडियो बनाई है, बहुत ही कमाल की वीडियो बनाई है और जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन में, यूएन में जिस तरह से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने स्पीच की है और उसमें जाकर उन्होंने इंडिया की ठीक ठाक ठुकाई की है, धुलाई की है। इससे पहले कभी भी बांग्लादेशी किसी एक लीडर ने भी इस तरह से स्पीच नहीं की और उन्होंने कहा है कि भाई आप हमें कट्टरपंथी भी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, इस्लामिस्ट भी कहते हैं, यानी हिंदुस्तान कहता है, हिंदुस्तानी मीडिया कहता है, हिंदुस्तानी नेता कहते हैं, और फिर आप हमारे ऊपर ये आरोप भी लगाते हैं, हमारे आंदोलन को, स्टूडेंट्स आंदोलन को आप दूसरा रंग देते हैं, यानी बेजा बेतुकी आप हमारे ऊपर तनकीद, क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो बहुत कुछ कहा है दोस्तों, ये वीडियो देखने वाली है। मैं आपको कहूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक, दोस्तों अंत तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3 2 1 एंड क्यू। नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन में भारत पर बरसे। जी हाँ, भारत पर बरसे। आपको हमसे दिक्कत है, लेकिन उससे ज्यादा हमें आपसे दिक्कत है। वाह 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 ये वाह यूनुस वाह। साहब का कहना है दिक्कत कि है हमें हमें आपसे आपसे। दिक्कत है। आप अपने सोशल मीडिया और टीवी न्यूज के प्लेटफॉर्म से हमारे खिलाफ फर्जी खबरें फैला रहे हैं, प्रचार फर्जी कर रहे खबरें। हैं, प्रसार कर रहे हैं। हमारे बांग्लादेश के यूथ आंदोलन को गलत तरीके से आप पेश कर रहे हैं वाह। और आप हमें कट्टरवादी इस्लामिक राष्ट्र बता रहे हैं, तालिबानी राष्ट्र बता रहे हैं। तीखी टिप्पणी की है बिल्कुल, और साथ में ये भी कहा कि हमारे और आपके रिलेशन इस टाइम नॉर्मल नहीं है, ये बहुत टेंस है, क्योंकि भारत को हमारे यहाँ हुए यूथ एजिटेशन को उन्होंने पसंद नहीं किया। ये वही यूथ एजिटेशन था जहां पर शेख हसीना ने गोली मार के सैकड़ों को मार दिया और बाद में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर कहते हैं हमें भारत के साथ दिक्कत है। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, और वो अब शेख हसीना की मेज़बानी कर रहे हैं, जो कि फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर है, जिसने सारी समस्याएं पैदा की, जिसके काल में हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को मार दिया गया। अब आप उसकी मेज़बानी करते हो, अपने देश में शेल्टर देते हो, उसको, एक क्रिमिनल को शेल्टर देते हो आप, और जब तक आप उसे वापस नहीं करते हमारे रिलेशन आपके साथ नॉर्मल नहीं हो सकते। और फिर यह भी कहा कि आपकी सोशल मीडिया और आपके टेलीविजन न्यूज़ मीडिया फर्जी खबरें देते हैं, बांग्लादेश के बारे में गलत तरीके से पेश करते हैं। वो हम लोगों को इस्लामिक आंदोलन के रूप में पेश करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तालिबानी बताते हैं कि उनको तालिबान में ट्रेनिंग दी गई है, और वो तो कहते हैं कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैं भी तालिबानी हूं। ये पाकिस्तानी भी कहा जाता है। का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक जो कि यूनाइटेड नेशन में मोहम्मद यूनुस ने भारत पे किया है। दुख तो मुझे भी होता है कि आज हमारे ऊपर हर आदमी उंगलियां उठा रहा है। अमेरिका भी अटैक करता है हमारे ऊपर, बाकी देश भी करते हैं। नेपाल तो केपी शर्मा ओली पहले से करता आए थे, चाइना भी करता आया है, मोहम्मद यूनुस भी अब हमारे ऊपर अटैक करते हैं।
लोग हमसे खुश क्यों नहीं अल्टीमेटली? ना पड़ोसियों को हम खुश कर पाए, ना दुनिया में किसी और देश को खुश कर पाए। हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में अपना घमंडी अहंकार, हमने कभी कंस बनने की कोशिश की, कभी रावण तो कभी दुर्योधन, हम यही बन के रह गए। हम पांडव नहीं बन पाए, हम राम नहीं बन पाए। नाम तो हम राम का लेते रहे, लेकिन हम काम सारे राक्षसी करते रहे। आसुरी शक्तियाँ इस देश पर एक तरह से शक्तियाँ क्या विजय प्राप्त करती रहीं, और जो देवता थे वो कहीं बैठे हुए रो रहे थे किसी कोने में। यही तो नया भारत है, जहाँ आसुरी शक्तियाँ ही राज कर रही हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वाह, क्या वीडियो बनाई है भाई दिनेश के वोरा ने। और वाकई ही जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जिस तरह से इंडिया के ऊपर हमला किए, इंडिया की बैंड बजाई है, इंडिया को उसकी औकात दिखाई है कि ये है इंडिया असल में, तो उसके बाद अब इंडियन मीडिया भी चीख रहा है और वो कह रहे हैं कि देखें प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इतना हमारे खिलाफ बोल लिए, हमारे साथ कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं, ये देखें दिनेश के वोरा कह रहा है कि देखें हम विश्व गुरु बनने के चक्कर में हमने सबको खो दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो बातें की हैं ना यूनाइटेड नेशन में, बड़ी कमाल की हैं यार। उन्होंने कहा मुझे भी तालिबानी कहा जाता है। हाँ, आपको कहा जाता है, आपको तो पाकिस्तानी भी कहा जाता है। शेख हसीना ने कुछ लोगों को भेजा यूनाइटेड नेशन के बाहर, जब ये स्पीच कर रहे थे, भाई आप एहतजाज करो कि आप पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान वापस जाओ, छोड़ दो हुकूमत, क्योंकि उसने वहां पर खड़े होकर बताया, सच बोला, लोगों को दिखाया कि इस वक्त क्या हो रहा है। एक तो आप जो इतने ज्यादा केसेस के अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे जो कोर्ट्स हैं उनको रिक्वायर है, वो कहते हैं कि उनको लेकर आओ भाई, वो क्रिमिनल है। और आप हिंदुस्तान क्या कर रहा है, एक तो शेख हसीना को वापस नहीं दे रहा बांग्लादेश को, फिर वहां पर उनका जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या कुछ कह रहा है, उनके खिलाफ एक बाकायदा कंपेन चलाई जाती है। तो फिर इस सेंस में क्या जो रिश्ता है, जो ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के, क्या ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकते। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब ये देखें, जो दिनेश के वोरा हैं, ये भी हिंदुस्तान की गलती को तस्लीम कर रहे हैं कि भाई ये हमसे गलती हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेसर यूनुस ने तकरीर की है ना दोस्तों, इससे पहले यूनाइटेड नेशन में किसी ने नहीं की थी, और इससे पहले कोई भी बांग्लादेशी इस तरह की स्पीच नहीं कर सका था हिंदुस्तान के खिलाफ। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने। वाकई यार एक बड़ा लीडर है, एक विजनरी लीडर है, एक नोबेल प्राइज विनर है, पढ़ा लिखा इंसान है, तो फिर इसने तो बोलना ही था ना। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।